सन्नो मित्रः सन्वरुणः सन्नो भगवद्वर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रापतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से हम लोग देवी भागवत महापुराण का श्रवण करते आ रहे हैं। तो कल तक जो है भगवान जो है देवी शक्ति के तामसिक गुण से निद्रित हो गए थे, वो श्रवण कर रहे थे। अभी जो है ब्रह्मा जी चिंतित हो गए थे। मधु और कैटभ जो है अपना आसन छीनने के लिए जब वो उद्यत हुए ब्रह्मा जी को निकालने के लिए ब्रह्मलोक से, तब वो बड़े चिंतित अवस्था में थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु जब जागृत अवस्था में आए, तब भगवान ने पूछने लगे कि मागतोसि भगवन् तपस्त्यक्त्वात्र पद्मज कस्मात् चिन्तातुरुषि त्वं भयाकुलितमानसः। भगवान ने बोलने लगे, हे कमल
से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए? और आप जो है अभी इतना चिंतित क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी का ये भाव देख करके भगवान विष्णु ने ही उनको निर्देश दिए कि तुम सृष्टि करो, और भगवान के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ है। तब जब ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तब वो विष्णु जी का कर्तव्य रहता है कि उनका पूछना, देखभाल करना, जैसे हम लोग घर में व्यवहार में करते, इसी प्रकार सब लोग में, देवता में भी है, मनुष्य में है, पशु आदि में भी जो अज्ञान है उनको भी इस प्रकार है। तब ब्रह्मा जी भय का कारण बता रहे हैं। तत्कर्णा मलजौ देव दत्यौ च मदिकौठवौ हन्तुं मां समुपायातौ घोररूपौ महाबलौ। बोले कि हे भगवान, बोले कि आपके कान के मेल से ये महादानव पैदा हुई, और जो महाभयंकर एवं महाबली है, क्योंकि उन्होंने देवी का उपासना की। देवी का जब उपासना किए मधु और कैटभ दोनों, देवी ने उनको वर दिए, तो उन्होंने बोले कि हमको इच्छा मृत्यु का वर दे दो। तो बोले कि ये महाभयंकर, उसी समय जब देवी से वर प्राप्त हो गए, तब उन्होंने बोलने लगे कि ऐसे कैसे खाली खाली रहेंगे, चलो किससे युद्ध करेंगे और हम भी एक साम्राज्य बनाएंगे। इसी प्रकार उनके मन में आया। तब जो है उन्होंने आकर के मुझे भय दिखा रहे हैं, और उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूं। बोले कि हे जगतपते, हे वासुदेव, त्राहि मां, मुझे आप रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई है नहीं। तो बोले कि आप निर्भय होकर के रहिए, क्योंकि उन लोगों का मृत्यु अभी समीप आ गया है। तब जो है ये दैत्यों को मैं वध करूंगा। और इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, और ब्रह्मा जी को ढूंढते ढूंढते वो मधु और कैटभ दोनों वैकुंठ लोक आ गए। और ब्रह्मा जी को जब देखने लगे, तो ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर यहाँ आ गए विष्णु जी के पास, तो हमसे युद्ध करो, नहीं तो हमको प्रणाम करो, वो जगह छोड़ दो। आप उसी में ब्रह्मलोक में अधिपति होने का योग्य है नहीं, क्योंकि आपके पास बल नहीं है, आप भयभीत हो। तब जो है इन लोगों का इसी प्रकार ब्रह्मा जी को जब बोले, तब विष्णु भगवान ने उनको उत्तर देने लगे। तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णु स्तावुवाच जनार्दन कुरु तं समरं काम मया दानव पुंगवौ। बोले कि हे दत्तेंद्र, बोले कि हे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो। इनको क्यों बोल रहे हो?
मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड को चूर चूर कर दूंगा। और भगवान ने जब इस प्रकार बोले, देखो अज्ञान के कारण ही जीव जो है अहंकार करता है। ये अविद्या ग्रसित होकर के जीव जो है मैं और मेरा, ये जो अहंकार करता है, वो मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना बल है, मैं इतना चालाक हूँ। लेकिन संसार में कितने बड़े बड़े सामर्थ्य वाले लोग नहीं रहे। अहंकार जिनके पास है उसका विनाश होता है। ज्ञानी कभी अहंकार नहीं होता है। जो भगवान के शरण में आता है, गुरु के शरण में आता है, ये सब चीज जो है उनको शोभायमान नहीं दिखता। और ये राक्षस प्रवृत्ति उन लोगों के मन में इसलिए होता है कि गुरु का उपदेश को इन लोगों ने ठीक से पालन नहीं करते। जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु जो मंत्र आदि देते, जो उपदेश करते, उसी को अगर हम नित्य करेंगे तो उसी का प्रभाव उसी में पड़ता है। तब लेना जो है हमको फायदा होता है। जब तक उपदेश का हम ध्यान नहीं देंगे, करेंगे नहीं, तब हमको फल कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए संसार में ये अज्ञान जो है हटना मुश्किल होता है। जब हम जानते हैं कि मिट्टी के अंदर जल है, लेकिन मिट्टी हटाने के बाद ही हमको जल प्राप्त होता है। जब तक मिट्टी हम नहीं हटाते तब तक जल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार अपने अंदर ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान प्रकाशित कब होगा? जब हम अविद्या, मिट्टी रूपक अविद्या को अंदर से हटाएंगे। ये हटेगा कैसे? ऐसे मिट्टी तो जैसे नहीं है कि हम खुदाई करके निकाल के फेंक देंगे। बोले कि ये अनादि काल से जो अविद्या हमारे अंदर पड़ा है, एक जन्म का नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा कभी नाश नहीं होता, आत्मा का विनाश नहीं होता है। ये तो अजर है, अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित्। ये ना कभी जन्म होता है, ना इसका कभी मृत्यु भी है। तो बोले कि ये आत्मा हर समय रहता है और अपने अंदर जो है, जो मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, जो दिखता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, और मन, बुद्धि और स्पर्श इंद्रिय, ये ठंडी है, ये गर्मी है, ये सब इंद्रियां जो है, आत्मा जब शरीर से निकलती है उनके साथ बताते हैं ना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकते। हम अभी जितना काम करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, इसका संस्कार किस में रहता है? जिस शरीर के द्वारा हम अनुभव करते हैं। देखो, रस स्वादन करते हैं जिह्वा से, वो एक ज्ञान इंद्रिय है, और गंध का स्वादन करते नासा से, वो एक ज्ञान इंद्रिय है, और जो है गरम ठंडी ये ग्रहण करते, ये स्पर्श इंद्रिय है,
और कान के द्वारा श्रवण करते हैं, ये श्रवण इंद्रिय है। ये सब ज्ञान इंद्रिय है, इसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। जब ये अनुभव हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, इसी में वो संस्कार रहता है। जैसे कि आपने कभी खाए थे आम उसी पेड़ का, तो उनका ज्ञान आपको अंदर होता है ना, स्थूल शरीर में होता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है। तब आपको जब याद आता है कि वो आम उसी पेड़ का मिठास है, ये जो याद आया इधर, और आप क्या है, कर्मेंद्रिय के साथ चलते पेड़ के नीचे पहुंच जाते हो। जो संस्कार हमारे अंदर है, उसी संस्कार के द्वारा ही आप वहां पहुंच गए आम खाने की इच्छा से। इसी प्रकार हमारा जो संस्कार आदि हम कर्म करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर में रहता है। तो ये सूक्ष्म शरीर में जो रहता है, जब हमारा शरीर छूट जाता है, मर गया आप जो बोलते हो, तो कौन मरता है? ये शरीर मरता है। लेकिन जब सांस क्रिया बंद हो जाती है, तब ये सांस क्रिया, ये क्या है, इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। कहाँ जाता है? एक शरीर से दूसरे शरीर। तो ये जब दूसरा नया शरीर वो प्राप्त होता है, तब जो है ये पहला जन्म का जो संस्कार है, उसी में। बोलोगे कैसे? देखो, संस्कार अगर नहीं जाता, किसी ने एक बच्चा जो है अच्छा गीत गाता है, उन्होंने किसी से सीखा नहीं, किसी ने उनको सिखाया भी नहीं, वो अपने आप को बोलता रहता है, बढ़िया बजाता है, बढ़िया गाता भी है। ये पहले जन्म का संस्कार उसी के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे आप आम की स्वादिष्ट संस्कार के कारण आप आम पेड़ के नीचे जाते हो, इसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं, पहले जन्म में किया हुआ कर्म इस शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर में संस्कार रहता है, तब जो है उनको वो चीज होता है। और इसके कारण जो इच्छाएं हम रखते हैं, इच्छा के कारण हमारा बार बार जन्म मृत्यु आदि होता है। इसलिए अनादि काल से पड़ा हुआ इस शरीर में जो मल है, मल मतलब जो पाप है, ये इसके कारण हमारा अंदर जो है अज्ञान ढका हुआ है। ये अज्ञान हटेगा कैसे? ये अज्ञान हटने के लिए, अज्ञान जब तक नहीं हटेगा तब तक ज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे। तब हम गुरु के शरण में जाते हैं, और ये गुरु जो मंत्र देंगे, उसी मंत्र को हम जब ध्यान रूप से हम जाप करेंगे, उसको पालन करेंगे, तो जो है ये पाप कटता है। जैसे गंदे पानी में फिटकिरी डालते हो तो वो पूरा साफ हो जाता है। इसी प्रकार इसके अंदर आप जब गुरु मंत्र का जाप करोगे, जाप करते समय उसका अर्थ भी चिंतन करोगे, तब जो है ये आपको जो है धीरे 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 ये ज्ञान खुलेगा और पाप कटते जाएगा। इसलिए हम गुरु मंत्र लेते हैं। और जब तक आप जाप आदि नहीं करोगे, बोलोगे कि अभी समय हो गया है, जल्दीबाजी करोगे, ऐसा नहीं। आप 15 मिनट भी करो, 10 मिनट भी करो, उसी को ध्यान से एकाग्र चित्त से जो करता है, उसी को वो प्रकार फल मिलता है। तब जो है जिसके लिए हम लिए हैं,
उसी का फायदा हमको प्राप्त होगा। अगर उसी भाव से हम नहीं करेंगे, हमको नहीं प्राप्त होगा। तो ये अज्ञान जो है इसी प्रकार हटता है। धीरे धीरे ये रोज नित्य करने से, आज करेंगे काल नहीं करेंगे ऐसा नहीं, नित्य करना पड़ता है। बोलते हैं, शास्त्र में आया है, शिव पुराण में जाप करने का विधि विष्णु पुराण में आया, पद्म पुराण में आया, स्कंद पुराण में आया। मान लो कि 3 दिन अगर छोड़ दिए जाप करना गुरु मंत्र का, फिर दूसरे बार फिर गुरु के पास जाकर के फिर दीक्षा लेना चाहिए, ऐसे बताते हैं। उनके उसमें दोष भी लगता है। इसलिए ये अज्ञान के कारण, अज्ञान अनादि काल से अपने अंदर जो पड़ा हुआ अज्ञान, ये अज्ञान के कारण ही हमारा जो है मन विभ्रांत होता है और तामसिक गुण वृद्धि होते हैं। तब हमारे अंदर जो है राग भी होता है, द्वेष भी होता है। आप क्या बोलते हो? ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा भाई है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये किस लिए बोलते हो? अज्ञान के कारण आप बोलते हो। जब ज्ञान के रूप से देखोगे तो आपके अंदर जो है, उन्हीं के अंदर भी वही है, मिट्टी के अंदर भी, मतलब चिट्ठी के अंदर भी वही है परमात्मा। हमारा जो है शरीर का भिन्नता है, आकार का भिन्नता है, लेकिन अंदर जो निवास किए हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदये जुनतिष्ठति, ये जो है सबके अंदर आत्मा के रूप में बैठने वाला वही परमात्मा है। ये समाज चलने के लिए, संसार चलने के लिए नाता पोता आदि जोड़ते हैं हम लोग, और उसी में ज्यादा आकर्षित जब हो जाते हो, मतलब मोहग्रसित जब संसार के प्रति ज्यादा हो जाते हैं लोग, तब ये संसार में ही फंस जाते हैं। इसलिए भगवान ने बोले कर्म करो। कैसे कर्म करो? बोले निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म में फल की इच्छा मत रखो। वेद में भी आया है, वेद में भी आया, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, बोले कि ऐषणात्रय वर्जिता। आप जो इच्छा करते हो, ये इच्छा को त्याग कर दो। किसका इच्छा करते हो? मतलब जिसके लिए आप संसार में फंसे रहते हो। एक तो पुत्र इच्छा करते हो, पुत्रेषणा, मतलब पुत्र का जो कामना आप करते हो, मेरे घर में एक पुत्र हो, तो मन में क्या रहता है? ये बड़ा होगा, मेरा सेवा करेगा, मुझे पालन पोषण करेगा। जब इच्छा रखते हो, जब वो नहीं करता है, तब आपके अंदर दुख उत्पन्न होते हैं और विभिन्न प्रकार के इच्छाएं उससे बनता है। तब जो है आपको बंधन में आप फंस जाते हो, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। पुत्र किस लिए प्राप्त हम करें? मन में ये इच्छा रखना चाहिए कि ये कुल धर्म निभाने के लिए, वंश रक्षा करने के लिए, पिंडदान के लिए ही पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसको योग्यता करना, बड़ा करना, उसको चला, जैसे कि हम एक पेड़ लगाते हैं तो उसका देखभाल करके बड़ा करते हैं, इसी प्रकार संतान को ये करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हम करके छोड़ दिए, भले ही वो पूछे या ना पूछे। इसके प्रति आसक्ति जब नहीं होगी, तब तक आप उनके पीछे भागोगे नहीं।
लोग भागते हैं ना, पहले तो अपने संतान के पीछे भागे, बाद में उनके बेटे बेटी के पीछे भी भागते हैं। पोता है पोती है, हम चले जाएंगे तो ये मर जाएंगे, अब कब तक रहोगे। यही बात है संसार में, यही इसलिए बोलते हैं कि इच्छा मत करो। इच्छा के कारण ही आपको बंधन होता है। कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत रखो, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ये जब हम करते हैं तब बंधन में होता है। तब देखो, ये जो राक्षस के बारे में बता रहे हैं, गीता में भगवान ने पूरा बता दिया। ये हमारे अंदर ही देवता वृत्ति है, राक्षस वृत्ति है। ये गुण के अनुसार ये वृत्तियां बनता है। हम जैसे जैसे सत्वगुण हो तब आपका सत्वगुण भाव होगा, सत्संग में मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, भगवान को ध्यान करने के लिए मन लगेगा, गुरु का दिया हुआ वाक्यों को चिंतन करने के लिए मन लगेगा। जब राजसिक गुण आपके अंदर हो गया तब आपके मन में क्या आएगा? कैसे अच्छा खाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, ये सब मन में होगा। जब तमोगुणी होगा तो तब आप क्या है, राग द्वेष हिंसा आदि मन में हर समय होगा। इसलिए ये गुण हमारे अंदर उत्पन्न कैसे होता है? एक तो पहले संस्कार से होता है, स्वभाव के अनुसार होता है। दूसरी बात है, जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार हम भोजन करेंगे भोजन के अनुसार भी बनता है। शुद्ध सात्विक अन्न भोजन करने से शुद्ध सात्विक मन बनेगा। आप क्या करते हो? बना देते हो और 2-3 दिन तक गर्म करके खाते हो, ये फेंक दे। तो हमको जितना चाहिए इतना ही बनाएंगे। तो इससे क्या होता है? तमोगुण उत्पन्न होता है। खट्टा खाने से, बासी खाने से, इसमें हमारा तमोगुण रजोगुण उत्पन्न होता है। और उसी स्वभाव से हम बनते हैं। ये सब चीज इच्छा नहीं होती। आज जो है समाज में हर जगह में संस्कार, मतलब सत्संग होता है, पूजा पाठ होता है, कीर्तन आदि होता है। लोगों का भाव परिवर्तन क्यों नहीं होते? लोग परिवर्तन क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि उन लोगों का जो खान पान, चलना फिरना, देखना, इसलिए बता रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, मतलब खाद्य भी जो हम भोजन करते हैं उसको जो है देख के खाना चाहिए। क्या शरीर के लिए जो उपयोगी है उसी को भोजन करना चाहिए। आप जाके शाम को उधर खाओगे, गोलगप्पे खाओगे, पिज्जा खाओगे, तो मन आपका शुद्ध सात्विक कैसे बनेगा? जो बनाने वाला है वो उनका मन जैसे बनाता है, आप घर में भी बना करके देखो। जब भजन करके आप भोजन बनाओगे, उसी दिन भोजन करोगे, आपका मन कैसे रहेगा? चिड़चिड़ा स्वभाव हो करके आप भोजन बनाओगे, देखो कि उसको खाने से आपका मन कैसे होगा, आप जान जाओगे। फिर दूसरे वाले से जिसका संस्कार नहीं है, बाहर बेचते हैं, झूठा मूठा होता है और किसी भाव से वो देता है भोजन, और आपको वो जो है उसी भाव ही आपके अंदर तैयारी बने। ऐसे जैसे हम भोजन करेंगे इसी प्रकार मन बनता है। तो इसलिए घूमने पर भी अब ज्यादा घूमोगे वो आपका रिकॉर्ड बन जाता है।
उसी चीज को हम जो है जब ध्यान में बैठेंगे, आप तो बैठोगे यहाँ, आपका मन कभी कनाडा में होगा, कभी अमेरिका में होगा, कभी इंग्लैंड में होगा, कभी पोते के घर, पोती के पास, ऐसे जाके आप घूमोगे, भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा आसक्ति करने पर मन जो है इधर इधर भागता है, ना पुत्रों के प्रति, ना पुत्री के प्रति, ना धन के प्रति। हम यहाँ आए हैं, देखो हम जो आए ये हमारा वास्तविक कुछ भी नहीं है, ये सबको मालूम है ना। हमारा हम लेके आए थे ना, कि जितने लोग गए कोई लेके गया है। हम यहाँ चौकीदारी के लिए भगवान ने अपने कर्म के अनुसार जन्म लिए और भगवान के कर्म के लिए हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म मिला है और दुर्लभ मनुष्य शरीर। ये जो शरीर क्या है, ये दुर्लभ है प्राप्त होना। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, भगवान का भजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कुत्ते पशु आदि जोनि में भगवान का भजन नहीं होता है, ये मनुष्य शरीर में ही होता है। और मनुष्य शरीर मिलने पर अगर भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ये पशु से और विकार है। इसलिए ये संस्कार जो है ऐसे बनता है और हम उसी से दूर कैसे रहे इसको प्रयास करना चाहिए, तब जाके अज्ञान हटता है। अपने अंदर ही राक्षस प्रवृत्ति है, अपने अंदर ही राजसिक प्रवृत्ति है, अपने अंदर ही देवता की प्रवृत्ति है। देवता की प्रवृत्ति जब होता है तो मन में शांत स्वभाव होता है, मीठा मीठा बोलते हो और किसी का दोष नहीं देखते। हम अगर दूसरे का दोष देखने लगेंगे ये तो बड़ा गलती है। किसी का दोष कभी नहीं देखना, जो जैसे करना है करने दो। अगर आपका उसको सुधारने के लिए चाहते हो तो उसको समझाओ, बस एक दो बार समझाओ, ना सुने तो उनको त्याग दो, भले पुत्र क्या न हो। और उसके पीछे लगे रहोगे, उनका दोष देखोगे, वो सब दोष उनके पास से हमारे पास आ जाएगा। इसलिए ये जो राक्षस लोग हैं, हर समय मैं बड़ा रहूं, ये राक्षस प्रवृत्ति है, तमोगुण का ये लक्षण है। इसलिए ये तमोगुण अपने अंदर से कैसे निकाल के फेंकेंगे, इसी प्रकार चीज करना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं ना, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये तमोगुण का है। और मुझे सब लोग राजा माने, मेरे ही बात रहे, मैं जो बोलता हूँ, ये जैसे ऐसे मैं बोलने वाले पूरा जान जाओगे कि यही जो है तमोगुणी वाला है। इससे उससे ज्यादा युक्ति तर्क नहीं करना चाहिए, उसी स्थान से हट करके चली जाना चाहिए। ज्ञानी का यही लक्षण है, नहीं तो चुप हो जाना चाहिए। श्रुत्वा तद्वचनं चौभौ क्रोध व्याकुल लोचनौ निराधारौ जलस्थौ च युद्धोद्युक्तौ बभूवतु। जब भगवान ने बता दिए कि आप ब्रह्मा जी के साथ क्यों लड़ाई कर रहे हो, मेरे से लड़ाई करो। अगर आपके पास इतना बल है, आप मानते हो, तब जो है मेरे साथ लड़ाई करो। जब भगवान ने ऐसे बोल दिए तब जो है श्रुत्वा तद वचनं चिघु, भगवान के ये वचन जब सुन लिए मधु और कैटभ, वो क्रोध से व्याकुल हो गए, क्रोध से लाल पड़ गए, जर्जरित हो गए। और ये जल के अंदर ही उन्होंने क्या किए, युद्ध के लिए प्रस्तुति होगी। तब भगवान विष्णु और सो जो है मधु कैटभ के अंदर युद्ध होने लगा, जल के अंदर ही, कोई मैदान नहीं था उसी समय। ऐसे 5000 साल तक उसके अंदर युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा
तब भगवान विष्णु सोचने लगे, अरे ये तो दोनों है, मैं अकेला हूं। और ये दोनों बीच बीच में एक लड़ता है, एक विश्राम ले लेता है, और भगवान अकेले लड़ते आ रहे हैं। तब इनके मन में चिंतित भाव आ गया और उनको ये चिंतित भाव देख करके दोनों राक्षस बोलने लगे, हे विष्णु, आप अकेले हो, युद्ध से अगर थक गए तो हमारे शरण में आ जाओ, हमको बता दो, तो हमको हमारे शरण में आ जाओगे तो हम युद्ध और नहीं करेंगे। भगवान बोले कि ये तो सोचने लगे ये लोग ऐसा ही है, इनको नहीं मानने से आगे सृष्टि का व्यतिक्रम हो जाएगा। तब उन्होंने एक उपाय सोचने लगे, बोले कि देखो, धर्मशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो आप दो हैं, मैं अकेला हूं, और मैं युद्ध कर रहा हूं, आप बीच में विश्राम करते हो, तो इसलिए आप जो है कुछ समय के लिए विश्राम करो, मैं भी विश्राम कर लेता हूं। जब ऐसे विष्णु भगवान से सुने तब वो लोग भी बोले कि ठीक है, आप विश्राम कर लो। वो लोग जाकर के विश्राम किए। तब भगवान विष्णु ने देवी का चिंतन किए, बोले कि हे माता, आप ही सबका आधार है, आपने हमको उत्पन्न किए, आपके शक्ति से ही ये संसार जो है चल रहा है, आप ये संसार का आधार है। तो ये राक्षस को आपने ही वर दिए इच्छा मृत्यु का, तब ये लोग कैसे मरेंगे। तब माता जी ने आकाश में भगवान विष्णु को दृश्यमान होकर के बोले कि आप उनके साथ युद्ध करो, मैं उनको अपने कटाक्ष से भ्रमित कर लूंगा, ये मोहित हो जाएंगे मुझे देख करके। तब आप उसी समय उनको मारोगे। माता शक्ति जो है इसी प्रकार बोल के अदृश्य हो गए और भगवान विष्णु ने युद्ध के लिए तैयार हो गए और बुलाए, आओ युद्ध करो। युद्ध करते समय माता की दृष्टि जो है आकाश मार्ग में गुंजन कर माता जी शब्द की। तब उन लोगों ने जब माता जी को देखे मोहित हो गए काम वासना से, मधु और कैटव जब मोहित हो गए तब जो है देखते देखते वो पूरा मोहित हो गए और युद्ध करने का इच्छा नहीं हुई उनका। तब भगवान विष्णु ने बोले कि तुमने इतने दिन तक मेरे से युद्ध किए हो तो मुझे वर मांगो। बोले कि हे विष्णु, आप क्या वर दोगे। बोले कि आप वर देने का लायक नहीं हो, क्योंकि 5000 साल तक आपने युद्ध किया हमसे, हमको हरा नहीं पाए, आप हमसे वर मांगो और हमारा ये वचन सत्य है, आपको हम वर देंगे। जैसे भगवान को इसी प्रकार बोलने लगे तब भगवान ने बोले कि आपका मृत्यु बताओ कैसे होगा। तब बोले कि हे भगवान विष्णु, आप बड़ा चतुर हो, आपने तो पिछले कल्पों में जब आप विष्णु अवतार में हमारे बहुत सारे दानव को आपने मारा और आप छलिया हो, हमको छल करके हमारा मृत्यु भेद हमको वर मांगने लगे। बोले कि वीर का जो वचन निकलता है वह सच है, हम आपको मृत्यु के भय से
हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आप जो है ये चारों ओर संसार में जल ही है, भले कि स्थल आप तैयार करो, तब जाके स्थल दिखाओ, उसी में हमको मारोगे। इसलिए भगवान ने अपने शरीर को वृद्धि की, और वृद्धि किए तो मधु और कैटभ दोनों अपने शरीर को और वृद्धि करने लगे। तब भगवान ने उनके शरीर, अपने शरीर को उन्हीं से द्विगुणित कर दी। तब ये मधु कैटभ बोले कि आप तो छल करके हमको मारने के लिए आए हो। तब भगवान ने अपने जांघ को स्थल बना दिया और उनके ऊपर मधु और कैटभ सिर रखने लगे, और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया तो उन्होंने इनके शरीर को काटा। तब जो है ये मधु और कैटभ के मांस और चर्बी से ये मेदिनी बना हुआ है, इसलिए ये पृथ्वी का दूसरा नाम है मेदिनी। मधु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण, मेदा से उत्पन्न होने के कारण ये शरीर से ये पृथ्वी का नाम मेदिनी हुआ है। तो ऐसे देखो, भगवान को भी राक्षस को मारने के लिए ये राक्षस प्रवृत्ति यहाँ पर जो आया है, अपने अंदर राक्षस प्रवृत्ति जब होता है तब हम भगवान का शरण जब लेते हैं तब अपने अंदर ये प्रवृत्ति हट जाती है। जब हम भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब अपने अंदर ये प्रवृत्ति हटेगा ही नहीं। इसका मतलब यही है, ये जो राक्षस है भगवान ने हटाए। जब आपको ज्यादा दुख होता है तब आप कहाँ आते हो? मंदिर में आते हो। भगवान के पास जब मथा टेकते हो तब जो है पहले जो दुख है उससे कम हो जाता है। इसका मतलब है दुख कब होता है? जब तमोगुण वृद्धि हो जाती है, अहंकार जब बढ़ता है तब दुख होता है। अरे मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे कर दिया, मैं कर नहीं पाया। मैं और मेरा ये भाव जब तक है तब तक जो है अपने अंदर राग, द्वेष, हिंसा, ये दुख आदि जो है ये सब बनता रहता है। इसलिए इससे निवृत्ति होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए, और भगवान का शरण जाते ही ये दुख मिट जाता है। इसलिए जीव को हर समय परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का मनन करना चाहिए, शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, नित्य सत्संग करना चाहिए। ये हमारे परंपरा है, और इसके अंदर जो रहते हैं उसी को ना कभी राग होता है ना द्वेष होता है, क्योंकि हर समय उनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ परमात्मा में ही समर्पित है, गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है। भगवान बोलते हैं ना, बोलते हैं कि देखो, भगवान बोल रहे हैं कि मयोरपित मनोबुद्धि योमत भक्त समय प्रिय। किसलिए? जब उन्होंने अपने मन को, बुद्धि को अर्पण कर देता है भगवान के पास, तो उनके पास और कुछ नहीं रहता है। ना राग रहता है, ना द्वेष रहता है, ना हिंसा भी रहता है। वो समभाव बन जाता है। शत्रु को भी जैसे देखता है, मित्र को भी ऐसे ही देखता है। निर्ममो निरहंकारः सुख दुख सुखक्षमी, भगवान ने बताया। बोले कि ये मेरा नहीं है। निर्ममो, मेरा कुछ भी नहीं है,
ऐसे भाव बन जाता है अहंकार शून्य हो जाने से। निर्ममो निरहंकार, अहंकार शून्य हो जाता है, ऐसे भक्त होते हैं। दुखे स्वनुत विघ्न मनाः सुखेषु विगत ज्वरः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। बोले कि जो आसक्ति से रहित हो गया है, जिसको कभी मोह नहीं होता और जब दुख आता है वो दुख नहीं समझता है, सुख आने पर ना आनंद होता है ना दुख होने पर अधीर होता है, रोता है, ऐसा नहीं होता है। वो समभाव से रहता है, उसी को ज्ञानी बोलते हैं। तब जाके गुरु के शरण में जाने का सार्थक होता है। जब मन के अंदर अगर ये भाव रहा तो गुरु से जाकर भी कोई फायदा नहीं। जैसे थे ऐसे ही कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और जब तक अपने अंदर से ये भाव नहीं जाएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो इसलिए जीव को जो है अपने अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति है उस साधन के द्वारा ही, इसलिए हमारा क्या बताते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 10 किसी किसी का तो 12 बजे सुबह होता है। 3 से 4 बजे के अंदर ही जागना चाहिए। और जाग करके क्या करना चाहिए, देखो ये क्रम से जो करते हैं, नित्य करते हैं, उनको जो है उनके मन में आप करके भी देखोगे तो 15-20 दिन में आपको अनुभव भी हो जाएगा। और जागते ही आपको जो है उसी सज्जा पर ही बैठ जाना चाहिए, भले 5 मिनट हो 10 मिनट हो। बैठ करके क्या करना चाहिए, भगवान को चिंतन करना चाहिए। आंख बंद करके बस सुखासन में बैठ गए, जोग मुद्रा में हाथ रख लिए, आज्ञा चक्र में यहाँ पर उसी को दर्शन करना चाहिए। रोज ऐसे बैठ करके आज 5 मिनट किए, कल और 2 मिनट बढ़ाइए और 2 मिनट बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते उसी में कितना आनंद आएगा। उसके बाद अपना नित्य कर्मादि पूरा करके बस स्नान शौच हो जाओ, फिर जो है पूजन करो, जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। मतलब सूर्य उदय से पहले या थोड़ा देर बाद 6:30 के अंदर जो है आपका सब कर्म खत्म हो जाएगा। दिन भर आप अपना कर्म करो। इधर क्या करते लोग, करते नहीं, इधर बोलेंगे कि हमको समय नहीं है। और जब करोगे नहीं तब मिलेगा कहाँ? जब हम भोजन नहीं बनाएंगे तब भोजन कहाँ मिलेगा? जब बनाएंगे तब तो मिलेगा ना। हम जब करेंगे, उपदेश लेने से ही हो गया ऐसा नहीं है। गुरुजी कान में मंत्र फूंक दिए तो हमारा कल्याण हो गया, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं ना हमारा तो चल रहा है और वही नित्य चल रहा है, साल से अजपा बोलते हैं। अरे उसका वो तो चल रहा है, लेकिन हम जब तक उसी का अनुभव नहीं करेंगे तब तक जो है हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। बाजार में मिठाई है, मिठाई तो दुकान में है, लेकिन वो कैसा चीज है हम खाएंगे तब तो पता चलेगा। जब अनुभव होगा तब जाके मिलता है। ऐसे सांस में हर समय जप हो रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन उसका अनुभव कैसे होगा? जब ये हम करते जाएंगे, गुरु ने जो दिए हुए मंत्र को जाप करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे, उसका निर्देश के अनुसार पालन करते जाएंगे,
तब जो है उसी का अनुभव होता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये जो नित्य करते हैं उसी को आनंद ही आनंद मिलता है, और जो नहीं करते हैं दुखी बनते हैं और दोष देते हैं भगवान को। भगवान ने मुझे ऐसे दिए। भगवान किसी को दुखी नहीं करते, भगवान कभी देते नहीं, दुख नहीं देते किसी को भी नहीं। अपने कर्म के अनुसार ही हमको सुख दुख, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, अपने ये मन का खेल है और अपने कर्म के अनुसार ही हमको ये फल प्राप्त होता है। इसकी वजह से हमको सुख दुख आदि होता है। इतना ही कह करके हमारे वाणी को यही विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौमाता की, गौ हत्या, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा मैया की, बद्री विश्वाल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, रामेश्वर भगवान की, बलभद्र स्वामी की, सुभद्रा माता की, जगन्नाथ स्वामी की, चक्र सुदर्शन की, श्री बांके बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, राधा रानी की, राम लाला की, पवन सुत हनुमान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, सत्य सनातन धर्म की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कल भी बारिश होगी, कल भी दिन भर है, अभी 2-3 दिन ऐसे होगी, आप लोगों को तकलीफ है। पूरे भारत में मानसून आ गया ना, इसलिए